हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। न जाने क्यों मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक मेंटली रिटायर्ड लड़के से कर दी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी और मेरी उम्र भी बस अभी 20 साल ही थी। मुझे कोई भी लड़का पसंद करके शादी कर सकता था। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए फिर सुनाते हैं आपको आगे की कहानी। मेरा नाम अनु है और मैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र अभी बस 18 साल है। गली मोहल्ले के सभी लड़के मुझ पर मरते हैं, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती। मैंने सोच लिया है कि मैं शादी से पहले किसी लड़के से नहीं बातचीत करूँगी और नहीं प्यार करूँगी। बस अपने होने वाले पति से ही शादी के बाद प्यार करूँगी। और फिर 1 साल बाद वह दिन भी आ गया जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू किया और फिर एक लड़के की फ़ोटो मुझे दिखाई। देखने में बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया है। बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा लड़का था। वह लड़का भी बहुत ही ज़्यादा अमीर घराने से था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और इस तरह से मेरी शादी हो गई। शादी वाली रात मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरे पति कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर मैं हैरान रह गई। कहने लगे, क्या तुम मेरे साथ लूडो खेलोगी? मैं बहुत अजीब ही लगा। पहले तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। इतने में वह रोने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे साथ लूडो क्यों नहीं खेल रही हो? माँ ने तो मुझे बताया था तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरे साथ खूब लूडो खेलोगी। मैं हैरान थी। तभी मैंने अपना घूंघट हटाया और उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा देखते ही मैं हैरान थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मासूम बच्चे की तरह लग रहा था और हरकतें भी बच्चे की तरह ही कर रहा था। बहुत ज़्यादा जिद करने लगा। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ अभी लूडो खेलना पड़ेगा। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और मैं कमरे से बाहर निकल आई और सीधा अपनी सासू माँ के कमरे में चली गई और सारा गुस्सा उन पर उतार दिया। मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा पागल है और मेरी शादी अपने पागल बेटे से करा दी। इतना सुनते ही मेरी सास इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा हुई और कहने लगी, ये लड़की अपनी जबान चलाना बंद कर, और जिसके बारे में तुम बात कर रही है ना, वह मेरा बेटा करोड़ों का मालिक है और इस जायदाद का इकलौता वारिस है। और रही बात मेरे बेटे की बीमारी की, तो मैंने तुम्हारे माँ बाप को अपने बेटे की बीमारी के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था और मैंने तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे माँ बाप को पूरे 25 लाख रुपए भी दिए हैं। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और ना ही तुम्हें हमें कुछ कहने की ज़रूरत है। जाकर अपने माँ बाप से बात करो। उनकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे माँ बाप इतने लालची हैं। पैसों के लिए मेरी ज़िंदगी तक बर्बाद कर दी। मेरी सास कहने लगी कि देखो, अब तुम इस घर की बहू हो और अनिल की बीवी हो। सारी ज़िंदगी अब तुम्हें यहीं पर रहना है और यह घर छोड़कर तुम अब कहीं नहीं जा सकती। उनकी बातें सुनकर मैं और ज़्यादा रोने लगी और अपने कमरे में आ गई। कमरे में जब मैं आई तो देखा मेरे पति अनिल सो चुके थे। मैं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई और मुझे देखकर कहने लगे, मेरी दोस्त तुम क्यों रो रही हो? और मुझे देखकर वह भी रोने लगा। मेरी आंख से आंसू पहुँचे। बताओ, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? क्या गम है तुम्हें? इतना तुम क्यों रो रही हो? उसकी मासूमियत देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं सोचने लगी, इतने हैंडसम और जवान लड़के की ये हालत कैसे हो गई? बेचारा पागल कैसे हो गया? उसके बाद मैं क्या करती? रो धोकर सो गई। मेरी आंखें सुबह 8 बजे खुली तो मैंने देखा मेरे पति ने मुझसे पहले ही उठे हुए थे और अपने खिलौनों से खेल रहे थे। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो बिल्कुल एक मासूम बच्चा लग रहा था और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। जब उन्होंने देखा कि मैं जाग चुकी हूँ तो मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम उठ गई, चलो तुम्हें भूख लगी होगी, बाहर आकर नाश्ता कर लो। मैंने उससे कहा कि तुम चलो, मैं फ़्रेश होकर बाहर आती हूँ। मैं बाहर गई तो देखा टेबल पर अच्छे अच्छे नाश्ते लगे हुए थे। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। उस दिन के बाद से मैं अब गुस्सा नहीं हो रही थी। अब मैं उसके साथ मिलकर गेम भी खेलने लगी थी और उसका दिल बहलाने के लिए मैं उसकी सारी बातें मान भी लिया करती थी।
मैं कर भी क्या सकती थी, मेरी मजबूरी थी, अपने घर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने अपनी इस ज़िंदगी को अपना लिया था। धीरे धीरे उनकी मासूमियत और बचपना देखकर मुझे उसका व्यवहार अच्छा लगने लगा। ना जाने धीरे धीरे मुझे उससे कब प्यार हो गया और मैं उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखने लगी। यह बहुत बड़ा घर था, नौकर चाकर की कोई भी कमी नहीं थी। मुझे घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, सारा काम नौकर ही करते थे। मुझे बिल्कुल राजकुमारी की तरह ही रखा जा रहा था। एक दिन मेरा कुछ स्पेशल खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथ से बना कर खाऊं और साथ में मैं अनिल को भी खिलाऊं। इसलिए मैं किचन में चली गई। मेरी सास वहाँ पर थी, ग्लास में दूध डाल रही थी। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी शीशी निकाली और उठाई, उसमें से कुछ बूंदें उन्होंने दूध में मिला दी। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई थी कि मेरी सास दूध में क्या मिला रही है। इसके बाद उन्होंने एक नौकरानी को आवाज़ लगाई और कहा, यह दूध अनिल को दे आओ। मैं साइड में छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास मुझे देख ले। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कि आखिर मेरी सासू माँ ये क्या डाल रही थी। मेरी सासू माँ रसोई से बाहर गई तो मैं चुपके से रसोई में चली गई। मैंने अपनी सासू माँ को देख लिया था कि उन्होंने शीशी कहाँ पर रखी है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच ली। दोपहर को मैं किसी बहाने से बाज़ार भी चली गई। एक मेडिकल स्टोर पर मैंने उस शीशी की फ़ोटो दिखाई, तो जो मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे बात बताई, उसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद मैं घर आ गई। अब जब भी मेरी सासू माँ अनिल के लिए दूध नौकरानी के हाथों भेजती, मैं उस दूध को हमेशा रख लेती और कहती कि तुम जाओ, मैं इसे पिला दूंगी। और उस दूध को फिर मैं गिरा देती और फिर अनिल के लिए दूसरा दूध बना कर देती। अब धीरे धीरे मेरे पति अनिल की तबीयत ठीक होने लगी थी। धीरे धीरे अनिल अब नॉर्मल होने लगा था और इस तरह इसे ठीक होने में पूरे 6 महीने का टाइम लगा। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो मैंने उन्हें उनकी माँ के बारे में सारी सच्चाई बता दी। शायद उन्हें यह सब नहीं पता था, लेकिन हमें अनिल की माँ को रंगे हाथों पकड़ना था, इसलिए अभी भी अनिल बच्चे जैसी हरकत ही कर रहा था। और फिर एक दिन जब मेरी सासू माँ फिर से दूध में वह शीशी से कुछ बूंदें डाल रही थी, मैंने अमित को कहा और वो सब चीज़ दिखा दी। फिर हम दोनों किचन में गए। माँ हमें देखकर चौंक गई। अनिल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो। तो कहने लगी अनिल, अरे तुम कैसे ठीक हो गए। तो अनिल ने बताया कि माँ, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और तुम्हारी सच्चाई भी मेरे सामने आ चुकी है। मेरी पत्नी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब मेरी सासू माँ ने सारी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि अनिल, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, मैं तुम्हारे पापा की दूसरी पत्नी हूँ। और सुबह तुम्हारे पापा ने मेरे सगे बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वह गलत संगत में पड़ गया था। इसलिए मैंने उसी दिन यह ठान लिया था कि मैं अपने बेटे को इस घर का और इस जायदाद का वारिस बनाकर ही रहूंगी। मैं बस तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही उनकी मौत हुई, मैंने तुम्हें दवाई देनी शुरू कर दी ताकि तुम पूरी तरह से पागल हो जाओ। मेरे पति ने यह सब सुना तो उनके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने कहा, माँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। सौतेली माँ आखिरकार सौतेली माँ ही होती है, इसलिए तुम अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जाओ और मुझे कभी भी अपना मुंह मत दिखाना और ना ही आइंदा यहाँ पर मुड़ के भी मत देखना, और तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इतना सुनते ही मेरी सासू माँ गुस्से से बाहर चली गई। अनिल मुझे अपने कमरे में लेकर गया और मुझे धन्यवाद किया। तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, तुम एक बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। मेरी कमज़ोरी को तुमने अपनाया और मुझे नया जीवन दान दिया। उसके बाद अनिल ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और ढेर सारा प्यार किया। आखिरकार मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ी सी मेरी आवाज़ यहाँ पर शोर बहुत था इसलिए डगमगा गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।